हाय एवरीबॉडी, आप सभी लोगों को नमस्कार और सभी आर्यभट्ट कोचिंग के विद्यार्थियों को स्वागत है। आर्यभट्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में एसएससी क्लास पतूत जो चैनल का नाम है, और आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से जो ऑफलाइन में जहां तक पढ़ाई हो चुकी थी उसके बाद से जो क्लास हम लोग शुरू किए हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, उसमें आप लोगों को आज मैं सामाजिक विज्ञान में अर्थव्यवस्था, जो बिहार बोर्ड के जो बुक है अर्थव्यवस्था, उस अर्थव्यवस्था में जहां तक आपका ऑफलाइन में पढ़ाई हो चुका है उससे में आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। और ऑफलाइन में क्लास जो है आपको लगभग जो चैप्टर का नाम है मुद्रा बचत एवं साख, मुद्रा बचत एवं साख जो चैप्टर है, उस मुद्रा बचत साख में हम लोग पढ़ चुके थे मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्य, तो मुद्रा के कार्य एक पोयम है कि मनी इज मैटर ऑफ फंक्शन फॉर ए मीडियम, ए मेजर, ए स्टैंडर्ड, ए स्टोर। कहने का मतलब कि मुद्रा के चार कार्य महान: माध्यम, मापन, संचय और भुगतान। तो ये चार कार्य हम लोग पढ़ चुके हैं और इस पोयम के माध्यम से चारों कार्यों के बारे में जान चुके हैं। और आप लोगों को हम दिए थे कि विदेश की मुद्रा, जो विश्व की मुद्राएं हैं, उनको याद करने के लिए, जो कि HW में था आप लोगों को, तो यहाँ तक हम पढ़ाए थे। आज हम लोग जानेंगे कि मुद्रा क्या है। मुद्रा क्या है? तो पीछे आप देख रहे हैं बोर्ड पर एसएससी क्लास पतूत BSc 10th क्लास बिहार बोर्ड के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, और हमारे जितने भी छात्र हैं उन सभी लोगों को हार्दिक स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को जहां तक ऑफलाइन में पढ़ाई हो चुका है उसके आगे हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था थी ना, लिखा हुआ यहाँ पर बुक अर्थव्यवस्था सामाजिक विज्ञान में चैप्टर 3 और मुद्रा बचत एवं साख। अपने समक्ष किताब को खोल लीजिए। सबसे पहला काम आप जो है, जैसे क्लास में ऑफलाइन आप बुक खोल कर रखते थे सामने, उसी तरह से अपना बुक खोल लीजिए। और अब जो है हम पढ़ाने जा रहे हैं कि मुद्रा। तो टॉपिक ही है कि मुद्रा है क्या। तब मुद्रा है क्या, ये क्वेश्चन भी आता है कि मुद्रा से आप क्या समझते हैं, मुद्रा क्या है, मुद्रा किसे कहते हैं। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं। तब आपको सबसे पहला है जवाब कि मुद्रा क्या है या मुद्रा है क्या। तो मुद्रा है क्या, इसके विषय में आपको प्रश्न आते रहता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी और टेस्ट में भी आएगा। तो इसलिए मुद्रा क्या है उसका परिभाषा यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया है। परिभाषा क्या है? तो परिभाषा यह है कि सामान्य स्वीकृति प्राप्त विधिग्राह्य, विधिग्राह्य, ग्राह्य मतलब ग्राह में ग्राह यह है ना। तो विधिग्राह्य एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु, स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम, अब आ गया ना, मुद्रा के चार कार्य महान: माध्यम, मापन, संचय और भुगतान। तो माध्यम सबसे पहले की माध्यम है, दूसरा कि मूल्य के मापक, तीसरा मूल्य के सामान्य मापक, तीसरा ऋण के भुगतान, ठीक ना, ऋण के भुगतान का मापदंड, यानी कि इसका कितना प्राइस बनेगा, और संचय का साधन। यही चार कार्य हैं। तो इन चार कार्यों को जिसके द्वारा हम संपादित करते हैं, जिस वस्तु के द्वारा, उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। कार्य करती है जिसे क्या कहते हैं? जिसे मुद्रा कहते हैं, जिसे मुद्रा कहते हैं या मुद्रा है, जिसे मुद्रा कहते हैं या मुद्रा है, जिसे मुद्रा कहते हैं या है, ठीक ना, लिख सकते हैं कुछ भी, जिसे मुद्रा कहते हैं या मुद्रा है ना। ये आपको निश्चित ही ये इतना लिखना होगा, है ना। क्या कर रहा है कि सामान्य स्वीकृति प्राप्त, सामान्य स्वीकृति प्राप्त कहने का मतलब कि इसको सभी लोग माने, सभी लोग समझे, और उसका माप हमेशा एक ही जगह हो। जैसे आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं पिछले टॉपिक में
कि मुद्रा के इस्तेमाल के लिए हम लोग वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। इसके विषय में आगे पढ़ेंगे, तुरंत पढ़ेंगे इतिहास में, है ना, कि मुद्रा का विकास किस तरह से हुआ, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर परिभाषा जो है दिया गया है, जो आपको इतना तो लिखना ही लिखना होगा किसी भी हालत में, जब क्वेश्चन पेपर में आए या बोर्ड एग्जामिनेशन में आए। अब यहाँ पर दिया गया है कि अर्थशास्त्र में मुद्रा की अनेक परिभाषाएं दी गई है, अनेक परिभाषाएं दी गई है। परिभाषा क्या दी गई है, तो यहाँ पर ये भी कह रहा है कि इसमें कुछ परिभाषाएं संकुचित है, संकुचित मतलब छोटा, और कुछ विस्तृत है। तो यही आपका विस्तृत वाला यहाँ पर हमने आपको परिभाषा दिया है। अब यहाँ पर हमारे बहुत सारे प्रोफेसर हैं विश्व के, तो उन लोगों का क्या राय है, विश्व के प्रोफेसर लोगों का राय क्या है, तो इसमें प्रोफेसर हार्टले हैं, प्रोफेसर हार्टले बेट्स, ये क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। अब बताइए, इतना छोटा परिभाषा, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, इसका मतलब यह है कि वस्तुओं को लेन देन के माध्यम का एक माध्यम, लेन देन का एक क्या है, माध्यम, इधर से उधर वस्तु करने का। उसी में प्रोफेसर जो है कोलबर्न, प्रोफेसर कोलबर्न कहते हैं कि मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक, देखिए आ गया, मुद्रा के 4 कार्य महान, माध्यम, मापक, संचय और भुगतान। ये बता रहे हैं ना कि मापक है और भुगतान का भी क्या है, साधन है। तो मुद्रा क्या है, जो वस्तु के क्या करता है, मूल्य को मापता है और भुगतान करने का साधन है। ये प्रोफेसर कोलबर्न का कहा गया परिभाषा है। उसी में प्रोफेसर नैब क्या कहते हैं, तो प्रोफेसर नैब कहते हैं कि कोई भी वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है। अब राज्य के द्वारा घोषित किया गया है, तो राज्य के द्वारा जो घोषित है उसको क्या कहा गया है, मुद्रा कहा गया है ना। यानी कि पूरे स्टेट के लोग, स्टेट कहने का मतलब ये नहीं है कि बिहार केवल, बिहार की बात नहीं, स्टेट का मतलब कंट्री भी होता है ना, स्टेट का मतलब कंट्री भी होता है। तो कंट्री यानी कि इस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी देश के लोग हैं, जो अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जब घोषित है सरकार की तरफ से, तो वह क्या है, एक मुद्रा है। यहाँ पर प्रोफेसर सेलिगमैन कहते हैं कि मुद्रा वह है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। सामान्य स्वीकृति कहने का मतलब कि सभी लोग इस बात को क्या करते हैं, मानते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि मुद्रा क्या है या किसे कहते हैं, ये परिभाषा प्रोफेसरों के द्वारा दिया गया, बताया गया, समझाया गया। उसी में मुद्रा के जो है विकास कैसे होता है उसके विषय में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, ये जितने भी प्रोफेसर लोग हैं, इनके द्वारा जो कहा गया कथन है, इनके कथन को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। जिसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करते, किसने कहा, तो ऑप्शन में दे देगा कि प्रोफेसर हार्टले बेट्स का है, कोलबर्न का है, सेलिगमैन का है, प्रोफेसर नैब का है। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछ देगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। तो इसको आप किताब में भी देख सकते हैं, और आपको जो है ये मैंने बताया है, तो आप इसको लिख भी सकते हैं। यद्यपि अगर आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि मुद्रा के विकास किस तरह से हुआ। तो मुद्रा तो हो गया, मुद्रा के बाद मुद्रा के ये मुद्रा का विकास कोई सामान्य एक दिन की घटना नहीं है कि मुद्रा के डायरेक्ट आज हम लोग आ गए। किस रूप में, मोबाइल पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट आज कर रहे हैं, तो ये एक तरह से डिजिटल पेमेंट है। तो डिजिटल पेमेंट से पहले अगर हम चलें, डिजिटल मतलब कि अंकीय हो गया। यहाँ पर देखिए किताब में भले आपको दिया नहीं गया है अंकीय मुद्रा के विषय में, यहाँ पर हम इसको डिजिटल पेमेंट कह सकते हैं, या डिजिटल पे, है ना, डिजिटल पेमेंट या पे या रुपया, पे मतलब रुपया या पैसा, है ना। तो कहने का मतलब कि किताब में वैसे आपको दिया नहीं गया है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि सब अब क्या है, आज हम क्या यूज कर रहे हैं, तो डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट से पहले उससे अगर आ जाए तो प्लास्टिक मुद्रा जो कि एटीएम कार्ड जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं, आपके पास देखते होंगे कि जैसे ही खाता खुलाते हैं तो तुरंत मिलता है रुपये कार्ड, जिसको एटीएम कार्ड बोलते हैं, डेबिट कार्ड भी बोलते हैं, और क्रेडिट कार्ड भी होता है। उसके विषय में भी जानेंगे। ये भी प्लास्टिक मुद्रा में ही आता है, जो स्वाइप करके सामान को खरीदते हैं, तो ये क्रेडिट कार्ड हुआ। अगर
ये तो प्लास्टिक मुद्रा में आ गया। अब उसके बाद अगर चले तो एक और है शाख मुद्रा। ये शाख मुद्रा फिर क्या होता है भाई? तो शाख मुद्रा होता है चेक, ड्राफ्ट, है ना, ये सब होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो पत्र मुद्रा आता है। पत्र मुद्रा ये कागजी मुद्रा के रूप में हो गया, तो इसके विषय में भी देखेंगे कि ये फिर कैसे आया। कागज आया, कागजी मतलब जैसे कि 100 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, ये जो नोट है तो क्या है? ये पत्र मुद्रा है, एक तरह से कागज के रूप में है ना। कागज से पहले क्या था? तो कागज से पहले था सिक्का, सिक्के चले। सिक्का जो मिडिवल हिस्ट्री में बहुत जबरदस्त चला था, जो चांदी के, सोने के, तांबा के, इस तरह से मुद्राया। हाँ, तो सिक्के तो हो गए, आज के वर्तमान दौर में भी देख रहे हैं। लेकिन ये धात्विक मुद्रा है, तो धात्विक मुद्रा में सोना और चांदी चलाता है और तांबा आता है ना। उसके बाद जो है मिश्र धातु मिक्स करके बनाया जाता है, वो सिक्का है मिश्र धातु से। लेकिन धात्विक मुद्रा सोना, चांदी, तांबा की इसकी बात कर रहे हैं, एल्युमिनियम। उसके बाद उससे पहले क्या था? तो उससे पहले था वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा यानी कि वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया जाना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज भी देखे होंगे कि हम लोग जो है आलू जो है देते हैं, उसके बदले आइसक्रीम देता है। तो मुद्रा के रूप में क्या इस्तेमाल किए? 4 आलू 5 आलू के बदले देता है। या फिर एक डिब्बा जो है अनाज कोई देते हैं तो उसके बदले हमको आइसक्रीम देता है। तो आज भी देखने के लिए मिलता है। तो उससे पहले जो कि धात्विक मुद्रा नहीं था, तो उससे पहले क्या था? वस्तु मुद्रा था, है ना। और वस्तु मुद्रा के जगह उसके पहले जब सबसे पहले हुआ तो लेन देन के लिए लोग डायरेक्ट वस्तु का ही इस्तेमाल करते थे। जैसे कि मुझको चाहिए घी और उसको चाहिए चावल, तो मेरे पास चावल है, उसके बदले उससे घी प्राप्त कर लेते हैं। ये क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली है। आप देख सकते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु से वस्तु का क्या होता है? लेन देन होता है। दूसरा क्या है? वस्तु मुद्रा। तो वस्तु मुद्रा में है जैसे कि कोई मुर्गा है, तो मुर्गा है या चमड़ा है, उस चमड़ा के बदले या मुर्गा के बदले, है ना, जैसे कि हम जो है अनाज ले लेते हैं। जैसे कि मेरे पास जो है क्या बोलते हैं, मेरे पास 5 केजी या 10 केजी अनाज है, उसके बदले हम उसको अनाज दे दिया, उसके बदले जो है हम एक गाय खरीद ली है ना। 10 केजी बोले हैं, 10 केजी में तो गाय नहीं खरीदा जा सकता है। कहने का मतलब है कि मुर्गा खरीदा जा सकता है ना। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से है। तो ये वस्तु को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया गया। उसके बाद है धात्विक मुद्रा, जो कि हम ऑलरेडी बताए हुए हैं कि सोना के, चांदी के, तांबा के, पीतल के, इस तरह से जो है। सिक्का मुद्रा जो आज देख रहे हैं कि सार्वभौम सरकार के द्वारा प्रदत्त है, दिया गया है। उसी में जो है सिक्के के बाद हो गया पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा जो कि सिक्के के बाद कठिनाई आने लगी, कागजी मुद्रा के रूप में ये आया, है ना। पैसा को ले जाने में झन 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 या वजन हो जाता था ज़्यादा, इसलिए जो है ये प्रॉब्लम होता था। उसके बाद पत्र मुद्रा के बाद जो है आपको बता दे कि शाख मुद्रा आया। शाख मुद्रा कहने का मतलब कि चेक काट के दे दिए कि इस फलाने व्यक्ति को इस बैंक के माध्यम से उस मेरे खाते में इतना रुपया जो जमा है उस व्यक्ति को दे दिया जाए। ये शाख मुद्रा हो गया, है ना। वैसे भी आप जानते हैं कि शाख का मतलब विश्वास होता है। और आगे है प्लास्टिक मुद्रा, जो कि ऑलरेडी बता दें। तो ये एक दिन की घटना नहीं है, इसको घटने में, इसको बनने में बहुत लंबा समय लगा और बहुत लंबा घटना और प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही ये हमारे समक्ष आया। अब जो है आप देखिए कि पत्र मुद्रा क्या है। तो पत्र मुद्रा, पत्र मुद्रा तो हो चुका है, शाख मुद्रा हो चुका है, प्लास्टिक मुद्रा हो चुका है, डिजिटल पेमेंट जो कि अभी वर्तमान में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो है थोड़ा सा नोट है, तो नोट पर ध्यान दीजिए। नोट क्या है? तो नोट यह है कि भारत में 1 रुपया के कागजी नोट, 1 रुपया के कागजी नोट अथवा सभी सिक्के किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्र सरकार के वित्त विभाग के द्वारा चलाया जाता है। केंद्र सरकार के वित्त विभाग के द्वारा चलाया जाता है, ये जारी किया जाता है। इतना आपको बात ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन करके आता है कि 1 रुपया के सिक्का कौन जारी करता है? तो वित्त विभाग दे देगा, हो सकता है, या फिर वित्त विभाग ऑप्शन न दे करके केंद्र सरकार भी दे सकता है। उसके बाद जो है
जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि ₹2 के या इससे ऊपर के सभी जो कागजी नोट होते हैं वह आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि यह एक केंद्रीय बैंक है। कैसा बैंक है? केंद्रीय बैंक है ना। केंद्रीय मतलब कि सेंट्रल, केंद्रीय बैंक इसके। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यही जो है सारा रुपया पैसा क्रिएशन करने का कारोबार करती है। ये हो गया नोट। अब हम जानेंगे अगला टॉपिक है हम लोगों का एटीएम सह डेबिट कार्ड। एटीएम सह डेबिट कार्ड, एटीएम सह डेबिट कार्ड। अंग्रेजी में इसको आपकी किताब में भी दिया हुआ है कि एटीएम कम डेबिट कार्ड, एटीएम कम डेबिट कार्ड। तो एटीएम कम डेबिट कार्ड क्या है? ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि एटीएम से क्या समझते हैं? तो ढेर बच्चा लिख देता है एक सेंटेंस में कि एटीएम का मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बताओ, अब इस जवाब से ये 2 नंबर का प्रश्न है और इतना जवाब लिखेगा तब बताइए एग्जामिनर को कितना प्रॉब्लम है। इसका मतलब फुल फॉर्म थोड़ी आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि एटीएम के मतलब होता क्या है ये बताइए। तो एटीएम क्या होता है, यहाँ पर आपको ये परिभाषा दिया हुआ है और एग्जामिनेशन में भी आए, टेस्ट में भी आए या एग्जाम बोर्ड में आए तो जवाब इसको इस तरह से देना है। क्या देना है कि आर्थिक विकास के इस दौर में बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा, इसके द्वारा आर्थिक विकास के दौर में बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा प्लास्टिक के एक टुकड़े को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है या किए जाने लगा है। इसी को बोलते हैं एटीएम सह डेबिट कार्ड। क्या बोलते हैं? एटीएम सह डेबिट कार्ड। और एटीएम सह डेबिट कार्ड जो है प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। प्लास्टिक मुद्रा का क्या है? एक रूप है एटीएम। एटीएम से हम रुपया निकालने के लिए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एटीएम से रुपया निकालना है तो एटीएम एक मशीन है। ऐसा नहीं है कि आप जो है उससे डायरेक्ट सामान खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको एक मशीन लगाया हुआ रहता है जगह जगह पर, और वहां पर जाकर के आप खरीद सकते हैं। एटीएम के अर्थ पूछते रहता है, एटीएम के अर्थ ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और एटीएम के अर्थ जो है आपसे जनरल भी पूछ देता है कोई भी। तो एटीएम के फुल फॉर्म हिंदी में होता है स्वचालित टेलर मशीन। स्वचालित टेलर मशीन, अंग्रेजी में ऑटोमेटिक टेलर। टेलर के स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, टेलर मशीन। नहीं तो ढेर लोग जो है टेलर की जगह ट्रेलर कर देते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड के बाद टॉपिक है क्रेडिट कार्ड। और क्रेडिट कार्ड के विषय में क्या बता रहा है? तो क्रेडिट कार्ड के विषय में बता रहा है कि ये भी प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। प्लास्टिक मुद्रा है ये भी, जस्ट जैसे कि एटीएम कार्ड है ठीक वैसे डेबिट कार्ड, एटीएम सा डेबिट कार्ड है ठीक उसी तरह से क्रेडिट कार्ड है। तो क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या कर रहा है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। और विश्व में प्रचलित क्रेडिट कार्डों में कौन कौन से? तो एक है मास्टर कार्ड, एक है वीजा और एक है अमेरिकन एक्सप्रेस। ये सभी आदि जितने भी प्रसिद्ध हैं ये सभी क्रेडिट कार्ड कहलाते हैं। और क्रेडिट कार्ड क्या है या किसे कहते हैं? प्रश्न आता है कैसे? तो प्रश्न आता है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर लिखो, या फिर पूछ देगा केवल कि डेबिट कार्ड क्या है या एटीएम कार्ड क्या है या एटीएम क्या है, या फिर पूछ देगा कि क्रेडिट कार्ड से आप क्या समझते हैं, क्रेडिट कार्ड क्या है। तो देखिए क्रेडिट कार्ड क्या है इसके विषय में यहाँ पर बता रहा है कि क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक के वित्तीय स्थिति को देखते हुए, वित्तीय स्थिति यानी कि आपके टोटल इनकम कितना है, मंथली और ईयरली टोटल इनकम कितना है, उसके हिसाब से बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित कर देती है कि जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर, जो निर्धारित धनराशि है उसके अंदर वह वस्तुओं और सेवाओं को क्या कर सकता है? खरीद सकता है। एक निश्चित रहता है। ठीक समझ लीजिए उदाहरण के तौर पर कि जिस तरह से हम बाइक में, मोटरसाइकिल में तेल डालते हैं पेट्रोल, तो जो रिजर्व होता है
उस समझ लीजिए कि वही रिजर्व एक तरह से रुपया होता है बैंक में जमा, कि जब आपको अगर सामान खरीदना हो तो पैसा अगर खत्म भी है, दिखा रहा है कि मतलब तेल खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी रिजर्व में तेल रहता है, ठीक उसी के तरह आपको एक तरह से रिजर्व रहता है वो पैसा, और वही रिजर्व पैसा के माध्यम से आप वस्तु और सेवाओं को खरीद सकते हैं। जिसे कैसे रहता है कि रिजर्व में 2 लीटर या 1 लीटर पेट्रोल रहता है, तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर या 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दौड़ सकते हैं गाड़ी के माइलेज के हिसाब से। तो ठीक उसी तरह से रिजर्व रहता है ना। और आपको बता दे कि ये चीज जो अक्सर पूछी जाती है, इसीलिए ये सारा चीज पढ़ाया गया है, बताया गया है, टॉपिक है, जानकारी भी देना है, जानना भी है, समझना भी है, तैयारी भी करना है ना। ठीक, चलिए। तो ये सारा चीज आपको कवर कर लेना है, ध्यान देना है, लिख लेना है। किताब में जो दिया हुआ है आप फेयर भी अच्छे से बना सकते हैं, और आपको पूरे विश्वास से हम कहेंगे कि जो हमने पढ़ाया है, जो बताया है, एक तरह से ज्ञान तो है ही, साथ में आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला प्रश्न भी है जो मैं बताते रहता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और थोड़ा सा किताब अपने समक्ष जरूर रखिएगा, तभी समझ में आएगा कि कहाँ से सर पढ़ा रहे हैं, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सेव कर दीजिए सर। लड़की 50 है ना। हाँ, लिखता हुआ 21-23 है। करिए।